नमस्कार, आपका स्वागत है यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो भारतीय न्यायपालिका और संसद में तहलका मचा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। यह मामला तथाकथित कैश कांड का है, जिसने न केवल न्यायिक हलकों में बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। लेकिन सवाल यह है, क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों जस्टिस पर लगे इतने गंभीर आरोप और क्या भारत में पहली बार कोई जज महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। इस साल की 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगने की घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में कार्यरत थे। दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जांच के दौरान उन्हें स्टोर रूम में 500 के जले हुए नोट के बंडल बरामद हुए, जो बोरों में भरे थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह राशि 15 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अर्ध जले नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही हैं। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और दावा किया कि उनके घर में कोई नकदी नहीं थी। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच कमेटी ने इस मामले को गंभीर माना और निष्कर्ष निकाला कि स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा और उसके परिवार का सक्रिय नियंत्रण था। इसके बाद 28 मार्च को उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए एक विस्तृत जांच की सिफारिश की। उनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी गई, जिसमें कहा गया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप हैं कि उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। आइए अब इस मामले की समय रेखा को समझते हैं। 14 मार्च 2025 जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लगी और जले हुए नोट बरामद हुए। 28 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। 31 जुलाई 2025 146 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। 21 जुलाई 2025 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 152 लोकसभा और 54 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव सौंपा गया। 12 अगस्त 2025 को स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दी और जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें शामिल है जस्टिस अरविंद कुमार सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बीवी आचार्य कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। यह कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी। तब तक यह महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। इसके लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा सभापति स्वीकार करते हैं। एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जाती है, जिनमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानूनविद शामिल होते हैं। कमेटी की रिपोर्ट्स के बाद अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है और अंत में राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेते हैं। जस्टिस वर्मा ने इस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने जांच को पारदर्शी और संवैधानिक बताया है। अब यह मामला संसद में चर्चा का केंद्र बन गया है। 146 लोकसभा सांसदों और 63 राज्यसभा सांसदों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया है, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू और सीपीएम जैसे दलों के नेता शामिल हैं। भारत की आजादी के बाद किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया। पिछले 6 बार महाभियोग प्रस्ताव लाए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आइए नजर डालते हैं। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट जज पर अनियमित व्यवहार के आरोप, लेकिन 2/3 बहुमत न मिलने पर प्रस्ताव रद्द। 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन कोलकाता हाई कोर्ट जज ने इस्तीफा देकर महाभियोग टाला। 2011 जस्टिस पीडी दिनाकरन इस्तीफे के कारण प्रक्रिया रुकी। 2015 जस्टिस जेवी पारदीवाला विवादास्पद टिप्पणी के
बाद प्रस्ताव रद्द। 2017 जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी सांसदों के समर्थन वापस लेने से प्रस्ताव रद्द। 2018 चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा राज्यसभा सभापति ने प्रस्ताव खारिज किया। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब तक का सबसे चर्चित मामला बन गया है। इस मामले में न्यायपालिका की पारदर्शिता और साख पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ लोग इसे न्यायिक सुधार की दिशा में एक कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। अगर आरोप सही पाए गए तो संसद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। लोकसभा में इसके लिए 362 सांसदों और राज्यसभा में 163 सांसदों की मंजूरी जरूरी होगी। अगर ऐसा हुआ तो भारत में यह पहला मौका होगा जब किसी जज को महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा। ये मामला न केवल जस्टिस यशवंत वर्मा के करियर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर भी सवाल है। क्या जस्टिस वर्मा इन आरोपों से बच पाएंगे? या इतिहास में पहली बार कोई जज महाभियोग के जरिए हटाया जाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। हमें बताइए आप इस मामले में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि यह न्यायपालिका में सुधार की शुरुआत है या यह एक साजिश का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप अन्य खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।